ओम परमात्मने नमः। जब दशरथ जी बारात लेकर गए जनकपुर में, तो राजा जनक के स्वागत को देखकर भाव विभोर हो गए। सारी वैदिक और लौकिक व्यवस्था के बाद जब जनक जी और दशरथ जी मिले, तो मानस में कहा है कि हम किसकी उपमा दें, समझ नहीं आ रहा है। अंत में कहा है, लही न कतहूँ हारि ही अमानी, इन सम ए उपमा उरानी। ये इनके समान ये लोग स्वयं हैं, किसी दूसरे की उपमा इन्हें नहीं दी सकती। अंत में उन्होंने कहा कि ये स्वयं दूसरे के लिए उपमा का कार्य करते हैं। दोनों समान हैं। सारा समाज और समधि आज ही बराबर देखे गए हैं। देवताओं ने और सभी लोगों ने यही कहा, जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समसाज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। दोनों लोग पूर्ण रूप से समान हैं। क्यों समान हैं? तो एक के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं, तो एक के यहाँ उनकी शक्ति योग माया है। यहाँ बिना शक्ति के ईश्वर प्रपंच नहीं करता है। वास्तव में ईश्वर का प्रपंच होता ही नहीं है। जब भगवान को लीला करना होता है तो योग माया का सहारा से ही करते हैं। अतः लीला प्रारंभ करने से पहले योग माया जगत जननी सीता को तो साथ रखना ही था। एक जगह भगवान राम तो एक जगह माता सीता, समानता तो होगा ही। इस पर भी जब जनक जी ने कहा दशरथ जी से, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दिन बढ़ाई। जनक जी ने कहा, मैं आपकी किस तरह से प्रशंसा करूं? आप जनकपुर आकर के मुझे भी ऊंचा उठा दिए, हम तो हमेशा आपसे छोटे हैं। दशरथ जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि महाराज, आपने यह कहा आपका बड़प्पन है। वास्तव में आप मुझसे अधिक श्रेष्ठ हैं। आप कन्या के पिता हैं, मेरी तो कोई कन्या ही नहीं है। आप तो अत्यंत भाग्यशाली और बड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि दाता हमेशा ग्रहण करने वाले से बड़ा होता है। आपने कन्यादान किया है तो आप तो वैसे ही हमसे बड़े हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ जोड़े बहुत देर तक खड़े रहे। अंत में दशरथ जी ने ही विदा मांगी और बारात लौट चली। जनक जी की बात बहुत जगह आई है। वे एक महान योगी थे। उनकी अवस्था विदेह की थी। हम यह समझा रहे हैं कि कई जगह जनक जी का नाम आया है। श्री राम के समय से पहले भी आया है। वैसे पहले यह सबको मालूम होना चाहिए कि जनक एक पदवी है। जो उस सिंहासन पर बैठता है वह जनक ही कहलाता है। जनक जी के दरबार में हमेशा शास्त्रार्थ या सत्संग होता रहता है। उसी एक जनक के गुरु अष्टावक्र जी थे, जो महान विद्वान थे। कौल ऋषि अष्टावक्र जी के पिता थे। वे उद्यालक ऋषि के महान शिष्य थे। सारे वेद और उपनिषद उनको कंठस्थ थे। उनकी विद्वता को देखकर उद्यालक ऋषि अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिए और अपना उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि उस समय तक उनको पुत्र नहीं हुआ था। वैवाहिक जीवन खुशी से गुजर रहा था। उद्दालक ऋषि की पुत्री का नाम सुजाता था। गर्भ में बालक आया। हमेशा वेद पाठ होता रहता था। जब गर्भ का शिशु कुछ महीने का हुआ तो एक दिन कहोड़ ऋषि वेद की ऋचा सुना रहे थे। अचानक
सोती हुई सुजाता के गर्भ से आवाज़ आई, वेद व्यर्थ है, झूठा है। अचानक कहोड़ रुक गए, समझ नहीं पाए कि आवाज़ फिर आई, वेद व्यर्थ है, झूठा है। कहोड़ फिर देखने लगे। इतने बड़े संत ने वेद निंदा सुनकर क्रोधित हो गए। लेकिन दूसरे दिन वेद पाठ के समय फिर आवाज़ आई कि वेदों में कुछ नहीं रखा है पिताश्री, स्वयं को जानो सब जान जाओगे। अब कहोड़ के क्रोध की सीमा समाप्त हो गई। वे गुस्से में बोले, अरे मूर्ख पिंड, अभी तू ठीक से अपना अर्थ नहीं जानता और वेदों की आलोचना कर रहा है। नहीं मालूम तू किस मेरे पाप से इस गर्भ में पल रहा है। वेद विरोध अक्षम्य होता है। तेरी जिह्वा वक्र है जो ऐसा दुस्साहस कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तू संसार में जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 जगह से वक्र होगा। जय माता।